हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम होगा सिमिलैरिटी, यानी सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ट्रायंगल बना हुआ है तो इसके वर्टिसेस को हम लोग नोट कर लेते हैं, ए बी, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है इसको भी डी नोट कर लेते हैं। देखिए ये भी दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है एंगल सी 90 डिग्री है। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल बी वी थीटा डिग्री। अब नोट करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपको ये मालूम है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से होता है। एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा प्लस एंगल बी ये थीटा हो जाएगा, एंगल सी 90 है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 आपका इस साइड आप भेज दोगे, 180 आप ऐसे लिखोगे माइनस 90 और थीटा भी राइट साइड जाएगा। इस तरीके से आप नोट कर लोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। तो इससे क्या मिल गया कि एंगल ए आपके पास आ गया। एंगल ए आपने क्या नोट कर लिया, 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ट्रायंगल सी डी बी देखो आप। अब हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना समझ सकते हो, रिटर्न में कर सकते हो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ भी एंगल डी 90 है और थीटा है, तो 180 से अगर डी 90 माइनस कर दें, ये 90 180 से माइनस करें तो 90 बचा, और 90 में ये थीटा माइनस कर दें तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आप इस एंगल को मेंशन कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एंगल हो गया। उसके बाद अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात कर लेते हैं। मैं ए डी सी की बात कर लेता हूँ इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल डी 90 होगा, तो 180 से 90 गया 90, और 90 माइनस 90 माइनस थीटा, डैट इज आपके पास ये एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल भी आपके पास थीटा ही होगा। तो इतना मैंने नोट कर लिया। दो ट्रायंगल्स की कंडीशन में ये सब नोट करने के बाद आपको क्या लग गया कि इन ट्रायंगल, अब आप सीधे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, बाकी आप लोग एग्जाम में करते रहिएगा, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल इसमें सी या एंगल डी 90 है तो इसमें भी एंगल डी 90 है, इसमें एंगल सी इक्वल टू, और बी डी सी, बी डी सी देखिए राइट साइड बी डी सी। अब बी डी सी में एक एंगल अभी आपका और बाकी है, सी की तरह जो थीटा होता है वो एंगल बी होता है। इससे आपको क्या मिल गया, सिमिलैरिटी की कंडीशन आप नोट कर सकते हो। तो नोट कर लेते हैं सिमिलैरिटी कंडीशन। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल सी डी बी, ऐसे एक सीक्वेंस में ही लिखेंगे। अब हम स्टार्टिंग दो, ए डी आपके पास है, ए डी अपॉन यहाँ पर स्टार्टिंग सी डी, ऐसा नोट कर लेंगे। और यहाँ पर डी सी लास्ट टू यहाँ पर डी बी इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, सी बी लिखो या बी सी लिखो, दोनों एक ही बात होती है। ये सब वेक्टर में ध्यान दिया जाता है कौन पहले लिखना है। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब इसमें सबकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। तो सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास ए डी 9 दिया गया है, ए डी को 9 नोट कर लेते हैं। 9 अपॉन आपके पास सी डी क्या गिवन है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी डी हमारे पास एक्स होता है, सी डी एक्स होता है, और बी डी 25, सी डी एक्स बी डी 25। अच्छा लास्ट वाला पोर्शन हम इसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब अब नहीं रह गया, इसलिए इन दोनों पोर्शन से एक्स निकल आएगा। तो अब ये कैसे निकलेगा एक्स, यहाँ पर हमें देखना होगा। तो क्या करना है आपको कि इस x को यहाँ पर ले जाओ, तो अगर आप मल्टीपल करते हो तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 25 9 के साथ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 225 होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225,
और x की वैल्यू जब इसका इस निकालोगे तो √225 आपके पास हो जाएगा और √225 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास 15 हो गया, यही x की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको कहीं होती है तो आप मुझसे अवश्य बताइएगा, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।